बात उस टैरिफ बम की जो कल ही डिफ्यूज हुआ, लेकिन दुनिया अब भी कंफ्यूज है कि सच में डिफ्यूज हुआ भी है या कुछ दिन के लिए फ्यूज हुआ है। और यही कंफ्यूजन इस वक्त भारत में भी चल रहा है। जिस टैरिफ बम से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साल भर से दुनिया भर को डराने में लगे हुए थे, वसूली में लगे थे, कल अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ही उस टैरिफ बम को डिफ्यूज कर दिया। ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी बताकर उसे रद्द कर दिया गया। फैसले से ट्रंप इस कदर बौखला गए कि अपनी सुप्रीम कोर्ट को ही लगभग देशद्रोही बता दिया। और इतने पर ही वो रुके नहीं, पिटारे से 52 साल पुराना कानून निकालकर पहली बार इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया पर 10% का एक नया टैरिफ ठोक दिया। चैलेंज दे दिया कि मेरा नाम भी ट्रंप है, देखता हूं कहां तक मुझे रोकते हो। अब 10% का यह टैरिफ रोक कर दिखाओ तो जाने। इसमें हम भारतीयों का भ्रम यह है कि ट्रंप टैरिफ के रद्द होने और उसके जवाब में ट्रंप के नया टैरिफ लगाने के बाद भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ अब कितना होगा, 10% या फिर 18%। 10% ऐसे कि जो 18% टैरिफ की पहले बात हुई थी वो तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से रद्द कर दिया है। 18% ऐसे कि ट्रेड डील के बाद अमेरिका ने कहा था कि भारत इतने पर राजी है और उससे कमिटमेंट भी कर चुका है। ट्रंप को अंदाजा तो था कि उनका टैरिफ बम उन्हीं पर फूट सकता है, क्योंकि अमेरिका के 12 राज्यों ने मुकदमे कर रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप का टैरिफ 6-3 के बहुमत से रद्द कर दिया। 3 वो जज रहे जो ट्रंप के खिलाफ गए, जिन्हें ट्रंप सरकार ने ही नियुक्त किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिका हर देश से युद्ध की स्थिति में नहीं है। अमेरिका हर देश से युद्ध की स्थिति में नहीं है। नए टैरिफ लगाने की शक्ति कांग्रेस के पास है। ट्रंप ने टैरिफ अधिकारों का उल्लंघन किया है। कोर्ट की ओर से, यूएस कोर्ट की ओर से यह टिप्पणी की गई, ट्रंप ने टैरिफ अधिकारों का उल्लंघन किया है। इस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सुप्रीम कोर्ट को अमेरिका द्रोही बता दिया और उनकी ओर से कहा गया कि जजों ने बहुत ही घटिया फैसला सुनाया है। मुझे ऐसे जजों पर बहुत शर्म आ रही है। कोर्ट पर विदेशी ताकतों का असर पड़ा है, ये बोल रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप अपने ही जुडिशरी को लेकर, जिन्होंने ये फैसला किया। उन्होंने जजों की देश से वफादारी पर भी सवाल पूछ लिए और इसी के बाद ट्रंप ने 1974 में बने ट्रेड ऑफ एक्ट को पिटारे से बाहर निकाला। उसके सेक्शन 122 का इस्तेमाल करते हुए 10% के ग्लोबल टैरिफ का ऐलान कर दिया। Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. And we're also initiating several Section 301 and other investigations to protect our country from unfair trading practices of other countries and companies. अमेरिकी राष्ट्रपति को पावर है कि देश में आर्थिक संकट बताकर सेक्शन 122 में टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप ने यही किया। हालांकि 150 दिन ही रह सकता है। 5 महीने बाद ट्रंप को यूएस कांग्रेस से फिर मंजूरी लेनी होगी। एक ट्रंप कार्ड फेल हुआ तो ट्रंप ने दूसरा ट्रंप कार्ड चल दिया। सवाल पूछा गया कि भारत से ट्रेड डील का क्या होगा, टैरिफ 18% रहेगा या 10%। ट्रंप ने इस पर भी भ्रम और बढ़ा दिया है। India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against. I think my relationship with India is fantastic, and we're doing trade with India, and my relationship with Prime Minister Modi is, I would say, great. Nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. और अब इस वक्त इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत सरकार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। ट्रंप के टैरिफ बयान पर भारत की यह प्रतिक्रिया है। यह कहा गया है कि हमने टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ध्यान दिया है। हम सभी घटनाक्रमों और उनके संभावित प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी आज इतना ही जवाब दिया है। विदेश मामलों के जानकार और मार्केट एक्सपर्ट भी कंफ्यूज हैं कि ट्रंप के नए ऐलान और नए बयान के मुताबिक भारत पर 18% ही टैरिफ रहेगा या ट्रेड डील पर अब 10% लॉक हो जाएगा। लेकिन पहले सरकार की प्रतिक्रिया सुन लीजिए। I have read in the media that US top court has given some judgment, and Indian government will
study that, and whatever the reaction needs to be given, that will be given by the Commerce Ministry and MEN, not by me. ये नहीं है कि इसके बाद भारत पे 10% टैरिफ हो जाएगा, क्योंकि ये टैरिफ लगेगा जो हम पे ऑलरेडी टैरिफ लगे हैं उसके ऊपर। अभी के हिसाब से तो ये दिख रहा है कि 35% आज की तारीख में इंडिया पर है, और अगले महीने में अगर ट्रेड डील होती है, अगर 18% पे होती है, और अगर ये 10% का एडिशनल सरचार्ज लगा रहता है, तो ट्रेड डील होने के बाद हम पे 28% हो जाएगा। As on date, the duty on India is 25%, which was supposed to be reduced to 18% after the signing of the mutual agreement. Now, with the new notification, only 10% duty will be leviable. So this will be a very big relief to all exporters from India particularly. अब ट्रंप की खासियत है कि जितनी उठापटक अपने देश में करते हैं, उतना ही सियासी मसाला दूसरे देशों को भी वो दे देते हैं। जैसे ही उन्होंने 18% और 10% टैरिफ पर गोलमोल जवाब दिया, वैसे ही हमारे यहां ट्रेड डील पर राजनीति का नया चैप्टर खुल गया। आज राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि पीएम ने समझौता कर लिया है, उनका धोखा सामने आ गया है, वो फिर मोलभाव नहीं कर सकते, वो फिर से सरेंडर कर देंगे। और राहुल गांधी के बाद कांग्रेस भी शुरू हो गई है कि पीएम मोदी ने ट्रेड डील में हड़बड़ी दिखाई है। 18 दिन अगर रुक जाते तो 18% टैरिफ ना देना पड़ता, अब तो पलट भी नहीं पाएंगे। आपने घुटने टेक कर ऐसी डील क्यों करी जिसमें हमारे ऊपर 18% टैरिफ पर हम मान गए और अमेरिका के 0% टैरिफ हमने कर दिया? आपने ऐसी डील को क्यों हाँ किया जिसमें हम अमेरिका से $500 बिलियन का सामान इंपोर्ट करेंगे? आपने ऐसी डील क्यों करी जिसमें आप रशिया से तेल खरीदने पर आपने मना कर दिया कि हम उनसे तेल नहीं खरीदेंगे? आज सवाल इस बात का है कि किसने हिंदुस्तान के जो ट्रेड डील थी उसमें कॉम्प्रोमाइज किया? कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने किया। जाहिर है भारत चाहेगा कि ट्रेड डील में अब बात हो तो 10% टैरिफ पर ही रहे या उससे भी नीचे, ना कि ऊपर जाए। और अगर ऐसा होता है तो भारत पर अमेरिकी टैरिफ सिर्फ 13.3% रहेगा। 3.3% वो जो अमेरिका मोस्ट फेवर्ड नेशन के नाते भारत से लेता है, और इसमें 10% ग्लोबल टैरिफ जुड़ेगा, जिसका कल ऐलान किया गया है। यह 10% ग्लोबल टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा। देश में बहुत से निवेशकों ने आज इसका जश्न भी मना लिया कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उन पर टैरिफ घटा दिया है। अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि 10 लगेगा कि 18 लगेगा, मगर कुछ लोगों का मत ये है जो ऊपर बैठे हैं कि हो सकता है कि टैरिफ 2-3% ही रह जाए। ये एक बहुत ही इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फायदेमंद नहीं है। एक क्लियरिटी आनी चाहिए कि जो भी लगे 10% लगना है, 20% लगना है, जो भी लगे वो क्लियर हो जाए। जो ट्रम्प साहब बता रहे हैं कि भाई 10% टैरिफ लगेगा, तो अच्छा ही है। मतलब अभी तो मतलब अनसर्टेनिटी निकल चुकी है, अभी तो हम लोग सर्टेनिटी की तरफ जा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।